राजेंद्र जी और मनोहर जी बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से लेकर जवानी तक का साथ रहा। अब उम्र के सांध्यकाल में भी एक दूसरे से गहरी बनती थी। मनोहर जी कई दिन से महसूस कर रहे थे कि राजेंद्र जी बहुत गुमसुम से हैं। 2-3 दिन तक तो उन्होंने सोचा कि राजेंद्र जी खुद ही बता देंगे, पर जब कुछ नहीं पता चला तो उन्होंने अपने मित्र की परेशानी का राज जानने की कोशिश की। राजेंद्र जी ने जो उन्हें बताया, उस बात ने मनोहर जी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में राजेंद्र जी के 2 बेटे थे, वहीं मनोहर जी 2 बेटियों के पिता थे। जब राजेंद्र जी के घर में एक के बाद एक 2 बेटे हुए तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्हें लगता था कि शायद ये उनके पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्मों का फल है, जो इस जन्म में ये कृपा बरस रही है। उन्हें लगने लगा था कि भगवान ने उनको दोनों बेटे देकर उनका जीवन में गंगा नहला दी। अगर बेटी होती तो उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ता, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ता। पर अब उनका बुढ़ापा आराम से बेटों के सहारे कटेगा। ये दोनों बेटे उनके और उनकी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर जी के दोनों बेटी हुई थी। तब मनोहर जी से ज़्यादा दुख राजेंद्र जी को हुआ था। राजेंद्र जी की पत्नी ने भी मनोहर जी की पत्नी को बोला था कि बहन, अगर तुम्हारे एक बेटा हो जाता तो शायद तुम्हारा भी परिवार पूरा हो जाता। मनोहर जी की पत्नी ने भी तब मुस्कुराते हुए बोला था कि ऐसे तो बहन आपका भी परिवार पूरा नहीं है, क्योंकि आपके भी 2 बेटे ही हैं। क्योंकि परिवार पूर्ण होने के लिए तो बेटा और बेटी दोनों की आवश्यकता है। तब राजेंद्र जी की पत्नी बोली कि आप बात नहीं समझ रहे हो। पता नहीं बुढ़ापे में आपका और भाई साहब का ख्याल कौन रखेगा। बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी। राजेंद्र जी ने भी अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया और मनोहर जी और उनकी पत्नी को एक चांस और लेने का सुझाव दिया। इस बात पर मनोहर जी बोले कि मैं जानता हूँ कि आप दोनों मेरे शुभ चिंतक हैं, पर मेरे और मेरी पत्नी के विचार इस बात पर थोड़े अलग हैं। हम दोनों का मानना है कि एक तो कल का कुछ पता नहीं और दूसरा लड़का हो या लड़की, हम अपनी औलादों से बुढ़ापे में सेवा की उम्मीद क्यों करें? क्यों हम अपने आप को ये सोचकर धोखा देते रहें और उस खुशफहमी में जीते रहें कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च करते हैं वो बुढ़ापे में हम लोगों को सूद समेत वापस कर देंगे। हमारा फ़र्ज़ है उनको अच्छी शिक्षा देना, चाहे वो लड़का हो या लड़की। समय बीतने लगा। राजेंद्र जी ने अपने बेटों को बड़ा अफसर बनाने की चाह में सारी जमा पूंजी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी ने बेटियों को अच्छी शिक्षा दी और उनकी भी अच्छी नौकरी लग गई। दोनों के बच्चे अपनी अपनी जगह सेट हो गए और शादियां भी हो गईं। दोनों बेटी की शादी होने के बाद मनोहर जी, उनकी पत्नी अकेले तो हुए, पर उनकी दिनचर्या में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी की सारी योजनाएं पहले से तय कर रखी थी और तो और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी कर रखी थी। साथ ही साथ दोनों पति पत्नी अपनी सेहत जैसे योगा, मेडिसिन और टहलना सब पर बहुत ध्यान देते थे। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र जी पूरी ज़िंदगी
2 बेटे होने के बाद खुद की ही आंखों पर धोखे की पट्टी बांधकर जीते रहे। इस चक्कर में ना तो कोई भविष्य की योजना बनाई, ना ही सेहत पर कुछ ध्यान रखा। अब राजेंद्र जी और उनकी पत्नी उम्र के अनुसार थोड़ा ज़्यादा थकने लगे थे, बीमार भी रहने लगे थे और दवाई का खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया था। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठे थे तो दोनों बेटे उनके पास आए और बंटवारे की जिद करने लगे। दोनों को लगता था कि इस मकान को बेचकर 3 हिस्से कर दिए जाएं और अपने अपने हिस्से के पैसे से सब अपने अनुसार घर लेकर अलग हो जाएं। जब उनकी बातें सुनकर राजेंद्र जी ने अपनी बुढ़ापे और सेहत की दुहाई दी, तब दोनों ने साफ साफ शब्दों में बोला कि आपने हमारे लिए वही सब किया जो सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। रही बात आपकी देखभाल की, तो हम आपके चक्कर में अपनी तरक्की तो नहीं रोक सकते ना। आपको अपनी सेहत का और खान पान का शुरू से ख्याल रखना चाहिए था। उनकी जली कटी बातें सुनकर आज राजेंद्र जी और उनकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। उनको लगने लगा कि शायद उनकी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई। वो ये सब बताते हुए मनोहर जी के सामने फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मनोहर, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही थी। मनोहर जी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने एक सीनियर सिटीजन वाली सोसाइटी में घर बुक करवाया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी बुक करवा देता हूँ। वहाँ सीनियर सिटीज़न की आवश्यकता के अनुसार और भी सुविधाएं हैं। मज़े से काटेंगे ज़िंदगी की ये सांझ। आज उसी सोसाइटी के प्रांगण में एक कार्यक्रम है जिसमें मनोहर जी को कुछ बोलना है। तब वो सबको प्रेरित करते हुए यही कहते हैं कि दोस्तों, भगवान आपको कोई भी औलाद दे, चाहे बेटा या बेटी, उनको अच्छी शिक्षा दो, पर उम्मीद मत पालो। उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो। जिम्मेदारी को निभाने के नाम पर अपनी सेहत और अपने शौक़ को धोखा मत दो। ना ही अपने बच्चों के सामने अपने आप को ज़्यादा लाचार दिखाओ कि कल को वही तुम्हें कमज़ोर समझकर तुम्हें भावनात्मक रूप से धोखा दें। एक धोखा वो भी होता है जब हम सच देखना ही नहीं चाहते, भावनाओं में बहकर सब कुछ अपनी औलाद को सौंप देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी औलाद माँ बाप को छोड़ देते हैं या बेटी बुढ़ापे में सेवा करती है पर बेटे नहीं। कभी भी बच्चों में भेदभाव मत करो। अपना फ़र्ज़ निभाओ, पर बुढ़ापे में वो भी हमारी सेवा करें ऐसी उम्मीद मत पालो। अपनी सेहत और स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दो, क्योंकि अच्छी सेहत कभी भी धोखा नहीं देती। तो आज से सबसे पहले सेहत की पूजा, फिर कोई काम दूजा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।